लाइए भाई, अब पैनल को दिखाइए और रखिए टॉप कॉल्स का स्टिंग। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट। यहाँ पर मुझे लग रहा है पीवीआर में पिछले हफ्ते में थोड़ी सी वीकनेस नजर आई थी। जिस तरीके से पिछले हफ्ते में कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर था, अपने 5 डे एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। एंड जिस तरीके से एक नेगेटिव क्रॉसओवर है, तो मुझे लग रहा है और थोड़ी सी यहाँ पर एक्सटेंडेड मूव होनी चाहिए। ऑन द लोअर साइड इमीडिएट बेसिस पे टारगेट होगा अराउंड 1360 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1320 तक ये वीकनेस एक्सटेंड होनी चाहिए। सो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी पीवीआर के फ्यूचर्स में। अगर पुल बैक मिल भी जाता है तो 1400 के आसपास एक मेजर हर्डल है, तो स्टॉप लॉस आपको 1405 पे लगाना है एंड फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं पीवीआर के फ्यूचर्स में। बेच के चलिए भाई पीवीआर आइनॉक्स, जो अपने रिजल्ट्स पे आज रिएक्ट भी करने जा रहा होगा। कमजोर नंबर्स हैं। सचिन, कोटक। आशीष जी, यहाँ पर ट्रेंड काफी स्टेबल है। इनफैक्ट एक हाइट ऑफ हायर बॉटम सीक्वेंस वेल इंटैक्ट है। एक चैनल फॉर्मेशन में एक अपवर्ड जर्नी इसकी कंटिन्यूड ही नजर आ रही है। तो लगभग अराउंड 1800 के आसपास एक अच्छा बेस है। तो यहाँ से थोड़े से अगर स्लिपेजेस आते भी है तो आई थिंक खरीदारी करने का मौका होगा। ऑन द हायर साइड जिस तरीके से ये पैटर्न प्लेस्ड है, लगभग अराउंड 1920 1930 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर विजिबल है। तो आई थिंक बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति बरकरार रखे। एंड अगर 1780 तक की एक डिक्लाइन मिलती है तो अपने पोर्टफोलियो में जरूर उसे उतारे 1730 के स्टॉप लॉस के साथ। सचिन उत्तरकर जी, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से रिवर्सल्स नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है डीएलएफ में एक अच्छा सपोर्ट बनाया है लगभग अराउंड 810 के आसपास। एंड वहीं से एक मूव अनफोल्ड हो रही है ऑन द पुल बैक साइड। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। एक अच्छा बेस नजर आ रहा है 810 के आसपास का, तो स्टॉप लॉस आप 815 पे लगा एंड खरीदारी कीजिए डीएलएफ के फ्यूचर्स में 840 के लक्ष्य के लिए। ओके, डीएलएफ ये हो गई सचिन के पिक। सचिन, आपका व्यू है कि ये इन्फोसिस पर। देखिए, फ्राइडे के लो को अभी इसने अच्छी तरह डिफेंड तो किया है 1800 के आसपास। एक बेस भी नजर आ रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 1490 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़े से लॉन्ग्स कंसिडर करने में कोई हर्ज नहीं है। मोमेंटम मुझे लग रहा है, जैसे ही सर ने बताया कि फ्राइडे का अगर हाई निकल जाता है 1835 के आसपास का, उसके बाद मुझे लग रहा है एक काफी अच्छी ड्यूरेबल रैली अनफोल्ड होनी चाहिए। ओवरऑल रिलेटिव परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है। काउंटर में थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन जरूर नजर आ रहा है, बट इवेंचुअली जैसे ही 1836 का लेवल निकल जाता है तो 1870 के पहले कोई मेजर हर्डल नहीं है स्टॉक में। तो यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग डिप्लॉय किए जा सकते हैं 1790 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये समय इन्फोसिस और देखिए निफ्टी की रिकवरी देखिए। मेरे ख्याल से सचिन के पास एक ट्रेड है, पहले उसको देख लेते हैं। सचिन, क्या ट्रेड आपने निकाला है? वीरेंद्र जी, स्टॉक वही है एचडीएफसी बैंक। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी थोड़ी देर पहले ही रिकमेंडेशन दी है। जिस तरीके से इसकी पोजीशनिंग है, क्लासिक बॉटम फॉर्मेशन नजर आ रहा है 1600 लेवल के आसपास। फ्राइडे का लो इसने एस्टैब्लिश किया था, वहां पर एक काइंड ऑफ इनवर्स हैमर फॉर्मेशन है। एंड उस इनवर्स हैमर फॉर्मेशन के ऊपर की अभी एक चाल बन रही है। तो मुझे लग रहा है रिकवरी काफी हेल्दी होनी चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से ही लगभग अराउंड 1640 के आसपास के स्विंग्स बनने की एक्सपेक्टेशन है। पर पोजिशनली मुझे लग रहा है अगर ये पर्टिकुलर पैटर्न कंफर्म हो जाता है तो वापस स्टॉक 1700 के आसपास भी स्विंग कर सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको छोटा सा लगाना है, जो इंट्राडे अभी तक का लो एस्टैब्लिश हुआ है 1617 के आसपास। तो आई थिंक वहीं पर आपको स्टॉप लॉसेस प्लेस करने एंड अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी 1640 के इंट्राडे टारगेट के लिए एंड 1700 का एक पोजिशनल टारगेट। ओके, मीनवाइल सचिन जी के पास इस वक्त एक ट्रेड है। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, एचडीएफसी बैंक के बाद मुझे लग रहा है बजाज फिनसर्व में भी एक अच्छा ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ था। वीकली चार्ट्स पे जिस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल था, उसका ब्रेकआउट पिछले हफ्ते में कंफर्म हुआ है। अच्छे पुल बैक के बाद वापस अपनी रैली यहाँ पर ये रिज्यूम कर रहा है। तो आई थिंक 1640 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1635 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है बजाज फिनसर्व के फ्यूचर्स में। इंट्राडे का टारगेट हो सकता है लगभग अराउंड 1665 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है यहाँ पर भी 1700 तक की एक रिकवरी पॉसिबल है।
ओके, बजाज फिनसर्व यहाँ पर एक रिकवरी पॉसिबल है। और मानस, रचना जी, सचिन, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगले शो के लिए बने रहें। चलते हैं सचिन जी के पास। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर दो स्टॉक सेटअप्स हाईलाइट करना चाहूंगा जो मुझे लग रहा है बजट के लिहाज से भी थोड़े से इंपॉर्टेंट होंगे। जो पहला स्टॉक मेरे रेडार पे है, जहां पर हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी है एक्यूमुलेट करने के लिए, वो स्टॉक का नाम है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। ओवरऑल अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो काफी लंबे समय से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ रही थी। पिछले एक महीने, एक साल से एक अच्छा कंसोलिडेशन जोन इसने मेंटेन किया है अपने लोअर एंड सपोर्ट के आसपास। लगभग 550 530 के आसपास एक अच्छा अक्यूमुलेशन जोन डेवलप हुआ था और उस जोन से एक अच्छी चाल इस पर्टिकुलर महीने में अनफोल्ड हुई है। तो जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, क्लासिक वेज फॉर्मेशन ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 660 के आसपास इमीडिएट बेसिस पे प्लेस्ड है। तो यहाँ पर अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के काउंटर में स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 540 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 660 का, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है 840 तक की एक रैली बन सकती है अगले कुछ महीनों में। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है नौकरी। इन्फो एज में मुझे लग रहा है एक अच्छा एक कंसोलिडेशन हुआ है वीकली एंड डेली चार्ट्स पे। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन इन प्रोग्रेस है, जिसके पैटर्न टारगेट्स लगभग अराउंड 73-80 के आसपास प्लेस्ड है। तो अगर थोड़ी सी और भी डिक्लाइन मिल जाती है काउंटर में तो अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। आपको स्टॉप लॉस 6730 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करनी है नौकरी के फ्यूचर्स में। एंड टारगेट ऑन द अपसाइड लगभग रखना है 7380 तक का। ओके, मीनवाइल आज